लेकिन उस वक्त इन लोगों ने शातिराना अंदाज में मुझसे कहा गया था कि भाई 1 करोड़ इनफ। अख्तरुल इमान साहब ने डायरेक्ट कहा था कि मासूम साहब 1 करोड़ इनफ है। लेकिन ऐन वक्त में जब इनकी कमेटियां बैठी इलेक्शन लड़ने के लिए, 4 करोड़ रुपए का अखराजात का मेरे सर पर बोझ डाल दिया गया। तो भैया हम जैसे आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या इसका मतलब जीत कभी नहीं सकते। अभी क्या कभी नहीं। अरे भाई, हम 2 जन्म भी ले लेंगे तो 4 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं करवाएंगे। बंद कमरे में 2-3 लोगों के बीच का सिर्फ फैसला होता है। तो कोई इतना फालतू आदमी है क्या? किसी का कोई काम नहीं है, आपका गुलाम है? हम लोगों के माँ बापों के हुकूक में हम लोगों के ऊपर नहीं है? अकल सलीम नहीं दिया अल्लाह ने हम लोगों को? सारी सलाहियत आप ही के अंदर दे दिया है। अल्लाह का करम है, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला कि पार्टी गलत है। सबने कहा मासूम साहब आप सही पार्टी में हैं। आप हिंदू भी मुसलमान भी अपने आप मुझे बुला रहे हैं, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। बहुत जगह से बुला रहे हैं। अभी अब मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं था, मैंने आपसे कहा कि भैया बहुत जगह जाना है। और इस शख्स ने क्या किया, हर गरीब का टिकट काट लिया। बताइए मुफ्ती अतहर जावेद साहब के साथ क्या हुआ? उस शख्स ने अपने ही चचा को, वो कहते हैं कि मैंने बर्बाद होने से बचा लिया। अरे बर्बाद तो कर दिया ना 15 सालों में। वो वक्त लौटा सकते हैं क्या अपने चचा का? लाखों रुपए जो आपने खर्च करा दिया, करोड़ों जो खर्च करा दिया एमएलए की तैयारी के नाम पर, वो पैसा लौटा सकते हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मुस्लिहुद्दीन नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार, जहां सवाल होता है बिना डर के और जवाब लिए जाते हैं बिना लाग लपेट के। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वो परिचित चेहरा हैं। बहादुरगंज विधानसभा से इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। आइए हम कुछ बातचीत करते हैं विधानसभा के लेकर, और मुख्तलिफ हालात इनके साथ जो है, ऊंच नीच उतार चढ़ाव इनके साथ आया है सियासत में आने के बाद या राजनीति में, तो उन चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपका एहसानात। आपने कई कई बार इंटरव्यू हमसे लिया और मैंने अब तक देखा है कि हमसे एक चाय भी आपने नहीं पी। आपके एहसानात मेरे ऊपर। सर बताइए कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ने के बाद बहुत दिन तक बैठे रहे, उसके बाद अचानक एक बार जनस्वराज में ज्वाइनिंग का ऐलान किए, फिर वहाँ से भी आपने अपने आप को विड्रॉ किया, फिर आखिर में आप आम आदमी पार्टी से आपको टिकट मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, जनस्वराज जाने का मेरा फैसला हो गया था। मैं इनको पसंद करता हूँ। क्या नाम, हमारे प्रशांत किशोर साहब को। और बिहार की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं और आवाज़ बने हैं बिहार की। लेकिन प्रशांत साहब का कुछ डिसीजन शायद उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें से हम भी नहीं गए। वो अकेला हीरो थे पूरे बिहार में। जब वो अपने साथ लेना शुरू किया ना, तो किन किन लोगों को ले लिया नहीं मालूम। और दूसरी कुछ और बातें थी, जैसे उस वक्त मुसब्बिर साहब थे उस पार्टी में, तो मैंने कहा था कि भैया हमारी भूमिका क्या होंगी, मुसब्बिर साहब की भूमिकाएं क्या होंगी, आप इस बात को क्लियर कर दीजिए। मैंने इंटरव्यू में दिया है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए आना चाह रहा हूँ, मैं हटूंगा नहीं, मैं संघर्ष करूंगा, हार जीत अल्लाह पर छूँ, मैंने कहा था। लेकिन मुसब्बिर साहब का उस वक्त फेस उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया। तो फिर मैंने सोचा कि इनसे फिर मैं क्लियर करूं कि भैया इनका मामला क्या है। अगर आपको कहना है कि भाई मासूम रज़ा साहब आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो फिर मैं उसी अंदाज में काम करूंगा, पार्टी का स्टार प्रचारक बन करके। नहीं तो अगर आप मेरे को कैंडिडेट मानकर चलते हैं तो फिर उधर क्लियर कराइए, चूँकि मेरे अपने आदमी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं झगड़े में नहीं पड़ूंगा। मेरी बहन है भाई वहाँ, मेरी एक ही बहन है 4 भाइयों में, तो मैं झगड़े में क्यों पड़ना चाहूँगा। तो इसी वजह कर मामला, कुछ बातें ऐसी थी इंटरनल जो मैंने वहाँ गया नहीं, ऐन वक्त पर मना किया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि फितना का सबब बन जाए हमारी पार्टी। तो फिर मैं नहीं गया वहाँ पर। और आम आदमी पार्टी का जहाँ तक मसला है, ये तो मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा पसंद पार्टी थी। इन केजरीवाल साहब का काम, दिल्ली में जो इनकलाब पैदा किया, तालीम के लिए जो इन्होंने काम किया, बिजली के लिए काम किया, गरीबों के लिए जो काम किया, और ख़ास तौर से वहाँ पर हेल्थ के लिए जो इन्होंने काम किया है, ये तारीफ़ काबिल है। इंटरनेशनल लेवल स्कूल बना दिया, सरकारी स्कूलों को नेशनल लेवल ही इंटरनेशनल लेवल बना दिया।
अमेरिका के लोगों ने आकर के देखा, विजिट किया, कहाँ कहाँ के लोगों ने आकर के विजिट किया कि केजरीवाल साहब, दुबई सऊदी के लोगों ने विजिट किया और तारीफ़ें की। तो ये सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ था और बिहार को ज़रूरत भी थी इस तरह के स्कूलों की, यहाँ के बच्चों के लिए जो यहाँ ये सोच नहीं सकता अभी 100 साल के लिए कि भाई 50-60 साल में, 100 साल में भी ये हालात पैदा होगा। केजरीवाल साहब का कहना है कि अगर मेरी हुकूमत आ गई तो मैं ये सब कुछ करूँगा, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के ज़रिया हो, चाहे वो स्कूल के ज़रिया हो, कॉलेज के ज़रिया हो, बीएड कॉलेज खोलना हो तो खोलेंगे, लेकिन हम करेंगे। वो पार्टी अपना जेब भरने के लिए या अपने लिए नहीं किया है, जितना कुछ किया है लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। इसलिए मुझे पसंद पहले से ही थे। जब उन्होंने संघर्ष किया था दिल्ली में तो बड़ा इनकलाब पैदा किया था और आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, हार जीत का मसला है। जिस तरह से वहाँ पर दिल्ली में हुआ, एक तो कांग्रेस ने उनके साथ ऐन वक्त में गठबंधन नहीं किया, जो 500, 200, 400 वोट से लोग उनके एमएलएज हारे हैं। दूसरी बात, बीजेपी ने दिग्भ्रमित किया कि ऐसा भ्रष्टाचारी है और कोर्ट ने सबको फ्री कर दिया। आज भी वो फ्री हैं, कोई साबित नहीं कर सके, कोई चार्जशीट नहीं गई, तो फ्री करके एक हराया गया है, एक नैरेटिव सेट कराकर। इसीलिए इस बार फिर से वो पूर्ण बहुमत से आएंगे। जी। अच्छा, आप बताइए कि केजरीवाल साहब को आप शुरू से पसंद करते हैं, उसकी पार्टी को शुरू से पसंद करते हैं, उसके बावजूद आप मजलिस से जुड़े रहे, लेकिन केजरीवाल साहब को आप में क्या चीज़ नज़र आ गई कि वो ऐन वक्त में आपको टिकट दे दिए? देखिए, मेरी एक ही चीज़ पसंद आई कि मासूम रज़ा के लिए एमएलए की कुर्सी सामने रखी हुई थी और ऐसे यूं खींच लिया 2020 में भी और 25 में भी, चूँकि इनकी जेब में पैसा नहीं था। केजरीवाल ने साबित कर दिया कि मैं गरीबों के साथ हूँ। सिर्फ गरीब मेरे साथ नहीं है, मैं भी गरीब के साथ हूँ। गरीब का बेटा को टिकट भी दूंगा, एमएलए भी बनाऊंगा, ये उन्होंने साबित किया। और इस शख्स ने क्या किया, हर गरीब का टिकट काट लिया। बताइए मुफ्ती अतहर जावेद साहब के साथ क्या हुआ? उस शख्स ने अपने ही चचा को, वो कहते हैं कि मैंने बर्बाद होने से बचा लिया। मैं, अरे बर्बाद तो कर दिया ना 15 सालों में, वो वक्त लौटा सकते हैं क्या अपने चचा का? लाखों रुपए जो आपने खर्च करा दिया, करोड़ों जो खर्च करा दिया एमएलए की तैयारी के नाम पर, वो पैसा लौटा सकते हैं क्या? लौटा सकते हैं? बताइए अख्तुल ईमान साहब, बताइए बिहार सदर साहब। आपने जो कहा कि मैंने बचा लिया, ये फ्रेबी बातों से आप परहेज करिए, हर बात का काउंटर होगा। हम जैसे लोगों को आप कहते हैं कि पैसा नहीं है, तो खर्चा हम लोगों ने आप ही के लिए ना किया। आपने दिया था क्या? मदरसे में चंदा, मस्जिद में चंदा, गरीबों का दुख दर्द बांटना, बीमारियों का अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहना, क्रिकेट टूर्नामेंट में वगैरह वगैरह, पार्टी संगठन, जहां याद किया मैं वहां पहुंचा। तो आपने दिया था क्या? तो ऐसे लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? और फिर कहते हैं कि मैंने बर्बाद होने से बचा लिया। कौन सा बचा लिया? आपने बचाया नहीं, आपने झोंका बर्बाद होने करने के लिए। एक को नहीं, कई कई को आपने झोंक दिया, कई कई को आपने झोंक दिया बर्बाद होने के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे शख्स को इस बार यहाँ की जनता जवाब दे देगी। अच्छा, एक सवाल और ये है कि आम आदमी पार्टी से जब आप टिकट लेकर आए और नॉमिनेशन किया, उसके बाद आप जो दौरा शुरू किए, लोगों से मिले, मशवरे लिए, तो क्या लगता है लोगों का जो रुझान है या लोगों की जो ओपिनियन है वो किधर जा रहे हैं? नहीं, अल्लाह का करम है, एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला कि पार्टी गलत है। सबने कहा मासूम आप सही पार्टी में हैं। आप हिंदू भी मुसलमान भी अपने आप मुझे बुला रहे हैं, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत जगह से बुला रहे हैं। अभी अब मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं था, मैंने आपसे कहा कि भैया बहुत जगह जाना है, मैं सब जगह जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरा संघर्ष, मैं चलूँगा, एक एक तक चलना है मुझे, हर जगह जाऊँगा, मैं अपना दुख दर्द भी बताऊँगा और जो लोग मुझे बुला रहे हैं उस तक मैं पहुँचूँगा, अपनी तकलीफ बताकर मैं जाऊँगा। इंशाल्लाह मुझे यकीन है बहादुरगंज मेरे साथ खड़ा होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि पार्टी में जब भी कोई भी जितने भी कैंडिडेट्स थे और जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, अभी तकरीबन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, तो क्या समझा इससे? क्या सारा कसूर बिहार सदर अख्तर उल इमान पर फोड़ेंगे, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जितने भी लोग थे सब कुर्सी के लालची थे, जिनको टिकट नहीं मिली वो अपनी पार्टी छोड़ दिए? अच्छा एक बात बताइए, अंजार नईमी साहब ने पार्टी छोड़ा था ना, अभी टिकट नहीं मिला ना, पार्टी छोड़ा क्या? नहीं। समेटा ना उनको, जैसे समेटा ना, आपने समेटा क्या? अभी आप देखिए
मैं अलग पार्टी से हूँ, अलग पार्टी से। आम आदमी पार्टी का हालात देख लीजिए, लोग हार गए हैं, पार्टी छोड़ा क्या? बहुत लोगों को टिकट नहीं मिला, पार्टी नहीं छोड़ा। एक आध % ऐसा होता है कि भाई आपको चलना नहीं आया अपने लोगों को लेकर, विश्वास नहीं करते आप, थोपने का काम करते हैं आप, सिर्फ बंद कमरे में 2-3 लोगों के बीच का सिर्फ फैसला होता है। तो कोई इतना फालतू आदमी है क्या? किसी का कोई काम नहीं है, आपका गुलाम है? हम लोगों के माँ बापों के हुकूक में हम लोगों के ऊपर नहीं है? अकल सलीम नहीं दिया अल्लाह ने हम लोगों को, सारी सलाहियत आप ही के अंदर दे दिया है। अल्लाह ने हमें भी अक्लमंद बनाया है भाई, काबिल बनाया है अल्लाह ने। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी ज़्यादा असर है ना, वो फितना वाली जो बातें होती है, अंदर कुछ बाहर कुछ, वो लोग समझ चुके, इसीलिए पार्टी छोड़ा। और जितने भी छोड़े सब पुराने छोड़े हैं। वही सवाल मैं आप फिर से कर रहा हूँ कि दूसरी पार्टियों से जब उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो वो लोग पार्टी नहीं छोड़ते हैं, पार्टी के तई वो लोग लॉयल्टी दिखाते हैं, लेकिन मजलिस ही के कार्यकर्ता या मजलिस ही में जो लोग हैं वो लोग आखिर पार्टी क्यों छोड़ देते हैं? और एक सवाल ये है कि जितने लोग पार्टी छोड़े हैं सब मजलिस की बुराई कर रहे हैं और सभी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट दिया गया है। तो जब तक ये लोग पार्टी में शामिल थे, इससे पहले जब टिकट लेके पैसा दिया गया तो फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाया गया है? भाई हर बार आवाज़ उठी है, इस बार भी आवाज़ उठी है। बच्चा बीमार है, रुपया दे दिया है, बोल रहा मेरे से इतना पैसा ले लिया, दर दर भटक रहा है, जगह जगह घूम रहा है। ये तो बात आया है, उनके खुद चचा ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये कहानी है। सारे लोग तो इल्ज़ाम कह रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं, वही आप बीती ना बताएंगे। 2020 में जब हुआ तो फिर आप लोग जैसे चाहे मासूम रज़ा हो, चाहे मोहम्मद इसहाक हो, चाहे क्या नाम है मुफ्ती अतहर जावेद हों या फिर अब्दुल्ला सालिम साहब हों, ये लोग खामोश क्यों रहे अगर पैसा लेकर टिकट दिया गया तो? और इस बार फिर क्यों ये लोग मतलब फील्ड में आए कि नहीं पैसा लेकर टिकट दिया गया? नहीं, बगावतें उस वक्त भी हुई थी, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने शातिराना अंदाज में मुझसे कहा गया था कि भाई 1 करोड़ इनफ। अख्तुल इमान साहब ने डायरेक्ट कहा था कि मासूम साहब 1 करोड़ इनफ है। लेकिन ऐन वक्त में जब इनकी कमेटियां बैठी इलेक्शन लड़ने के लिए, 4 करोड़ रुपए का अखराजात का मेरे सर पर बोझ डाल दिया गया। तो भैया हम जैसे आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या इसका मतलब जीत कभी नहीं सकते। अभी क्या कभी नहीं? अरे भाई हम 2 जन्म भी ले लेंगे तो 4 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं करवाएंगे। मेरी औकात से बाहर का मसला है। तो इसका मतलब क्या गरीब का बेटा MLA नहीं बन पा रहा है? नहीं बनेगा। हमने जो इतना संघर्ष किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, रोडों पे उतरा, सड़कों के लिए, पुलों के लिए इतनी मेहनत की, इतना जंग लड़ा, तो क्या इसी दिन के लिए? अब देखिए मैं कैसे नहीं बनता हूँ MLA, इंशाल्लाह अब बन के दिखाएंगे। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दिया, मैं बन के दिखाऊंगा, गरीब का बेटा भी, और बहुत कम पैसों में बन के दिखाऊंगा। इस बार नसीब में लिखा है तो इसी बार बनूंगा, नहीं तो बनूंगा फिर इंशाल्लाह, अगर हयात मेरी रही। मुझे यकीन है कि इसी बार हम बन जाएंगे। ये इन लोगों का नैरेटिव सेट है भाईजान, अजीबोगरीब। मुझे तो लगता है कि ओवैसी साहब को भी समझ में बहुत कुछ आ रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी बिहार के बारे में क्या चल रहा है। ओवैसी साहब भी समझ रहे होंगे, अरे इस शख्स ने अपनी ज़िद के आगे और अपना वो फितना के आगे ओवैसी साहब को शर्मसार कराने का काम किया। हम कह रहे हैं कि ओवैसी साहब तक आप सच्चाई आपने पहुंचाई क्या? किसी एक कार्यकर्ता के लिए इस शख्स ने वकालत नहीं करी, एक कार्यकर्ता के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, आपके लिए जो सब कुछ लगा रहा है, कुर्बान कर रहा है, तो आपकी मोहब्बत तो होनी चाहिए ना, तो मोहब्बत तो होनी चाहिए, आंख में तो पानी होना चाहिए ना। तो जितने कार्यकर्ता थे आप लोग, और अभी अगर देखें तो मोहम्मद इसहाक साहब भी जो कि बिहार प्रदेश कोष अध्यक्ष भी थे, तो जब इस तरह के मामला चल रहा था या ऐसा माहौल बना हुआ था, तो कभी आप लोगों ने ये कोशिश की कि डायरेक्टली बात सदर तक पहुंचाई जाए या इस तरह की कोई कदम आपने उठाया? देखिए, हम लोगों ने पिछले रमज़ान में एक प्रस्ताव लेकर गए थे कि भैया ऐसा ऐसा मामला सुनने में आ रहा है कि बहादुरगंज का टिकट डॉक्टर तौसीफ, पूर्व विधायक तौसीफ साहब को मिल जाएगा, तो हम लोग इसका खिलाफ करेंगे। लोगों ने मेरे नाम का वो दिया, मेमोरेंडम दिया कि मासूम रजा को टिकट दीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं ने।
लेकिन मैंने लिख करके दिया कि सर आप हमारे लोगों में से किसी को भी दे दीजिएगा, मैं साथ रहूँगा, आप भी आ जाइएगा तो मैं साथ रहूँगा। ये मैंने कहा, सामने में भी कहा और लिखित रूप से मैं देकर आया हूँ। लेकिन आप अगर बाहरी आदमी को किसी को टिकट दीजिएगा, और ख़ास तौर से उनको जिनके खिलाफ ये जंग की शुरुआत हुई थी, तो हम लोग फिर चुप खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग ओवैसी साहब से मुलाकात करें, ये 200 आदमी जाने को तैयार थे। हमने कहा सर अपना टिकट अपना सब कुछ लेकर कर जाएंगे, अपना फ़्लाइट का टिकट होगा, रूम अपना होगा, खाना पीना अपना होगा, हम लोग जाएंगे, सिर्फ मुलाकात। बोले ओवैसी साहब आप लोगों से नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा कि सर मैं सीमा रेखा लांघना नहीं चाहता हूँ, आराम से मैं मिल सकता हूँ। इतने लोग हैं, 15 साल जिस पार्टी में हो गया उतने लोग हैं जो मुझे मिलवा देगा। लेकिन आप ज़रा ये बताइए कि आप काहे के लिए हैं, आप मिलवाइए ना हम लोगों से। उन्होंने नहीं मिलेगा, उन्होंने इस बात को दबा दी, चूँकि नीयत साफ नहीं थी उनकी, है ना, दिल उनका काला था। वो नहीं चाह रहा था, वो सिर्फ ये देख रहा था कि बहादुर की इन सब की मेहनत के पीछे पीछे माल है ना, माल गरम जेब गरम वाला मामला देख रहे थे। इसीलिए इन्होंने एक बात फैलाई कि मैं नहीं दे रहा हूँ टिकट, ऊपर से दे रहा है। तो आपने रमज़ान पार्लियामेंट इलेक्शन में क्यों मिलवाया था तौसीफ साहब से, ओवैसी साहब को और माजिद साहब को क्यों मिलवाया था? सारी सेटिंग आपने करा दी, अब आपके सर से ऊपर हो गया तो आप कहते हैं उन्होंने कराया। लोग समझते नहीं क्या, बेवकूफ़ हैं? यही सारी बातें हैं भाईजान, बहुत सारी, कितनी किसकी बात करें। चलिए आप बताइए कि आम आदमी पार्टी से आप कैंपेनिंग कर रहे हैं और क्या मुद्दा लेकर के आप आए हैं? आम आदमी हर एक पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो सामने रख दिया है। किसी ने 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, किसी ने 2500 रुपया माहाना महिला के खाते में देने की बात कही। आम आदमी का क्या मैनिफेस्टो है? सर आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि हम लोग हर हालत में वर्ल्ड लेवल स्कूल खुलवाएंगे, गरीब से गरीब बच्चा अच्छी तालीम पाले, ये हमारी पहली लड़ाई है। दूसरी लड़ाई क्या है, हर गली मोहल्ले में हम लोग मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, और मोहल्ला क्लिनिक ऐसा होगा कि दुनिया याद करेगी। हर एक टेस्ट वहाँ पर होगा, हर एक डॉक्टर वहाँ पर होंगे। और कितने मोहल्ला क्लिनिक का ऐलान है, अगर हमारी सरकार बनती है तो 10,000 पूरे बिहार में दिया जाएगा, यानी कोई गली कोई कूचा बाकी ना रहेगा। उसके साथ साथ हमारा ऐलान है, हर पंचायत में दिल्ली लेवल का स्कूल, विश्व स्तरीय 5 से AI कोडिंग का, यहाँ तक कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एजुकेशन हब बनाया जाएगा दिल्ली के तर्ज पर। 10,000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। RMP डॉक्टर्स समायोजन किया जाएगा मोहल्ला क्लिनिकों में। मैया सम्मान योजना में मासिक 3,000 रुपये दिए जाएंगे, और 10 लाख तक ब्याज मुक्त लोन रसोइया, है ना, वाहनों को दिया जाएगा। 12,000 प्रतिमाह वाहन चालकों को दिया जाएगा। यहाँ तक कि बेटी प्रोत्साहन की राशि 10वीं अगर जो पास करती हैं 1 लाख रुपए दिया जाएगा, 1 लाख रुपए। 12वीं जो पास करती है 2 लाख, और ग्रेजुएशन जो पास कर जाती हैं 5 लाख। ये हम लोग का मैनिफेस्टो है। 1 करोड़ नौकरियां, 30 लाख सरकारी नौकरियां, युवाओं को रोजगार, 3,000 मासिक प्रवासी युवाओं को बेरोजगार युवाओं को 3,000 मासिक प्रवासी घर वापसी योजना के तहत न्यूनतम 10,000 का रोजगार की गारंटी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग बड़ा एक मामला कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इनके अलावे भी इस इलाके का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच को आज तक फंड नहीं दिया। हम लोग ने आंदोलन करके छोड़ा, ये लोग मीडिया के सामने तो ज़रूर बोल दिया, कोई इन लोगों ने संघर्ष नहीं किया। फिर से संघर्ष करेंगे, बहादुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। आपके इस इलाके में यहाँ पत्थरघट्टी तड़ागात से लेकर के पत्थरघट्टी तक 4 लेन बनवाने के लिए संघर्ष करेंगे, वहाँ पर पुल बनवाने के लिए संघर्ष करेंगे, नदी कटाव से बचने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, ज़मीनों को जो हमारी ये नदियाँ और बाढ़ जो तबाह कर देती है उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। उससे बढ़कर हमारे लोग यहाँ जो रोज़ी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वहाँ पर हमारे लोगों को जलील होना पड़ता है। इसी इलाके में रोज़गार खोला जाए, वो मुहिम चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, जागरूकता फैलाएंगे, यहीं पर नौकरी हो वो काम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी अचानक से जो है मैदान में आती है बहुत मुख्तसर वक्त में, चूँकि जो पार्टियां पुरानी पार्टियां बहुत पहले से इसकी तैयारियां कर रही हैं और जनसुराज जो नई पार्टी है वो भी तकरीबन 2-3 साल से तैयारी कर रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐन वक्त में जो है अपने कैंडिडेट खड़ा कर देती है। तो ऐसे वक्त में क्या लगता है कि लोग भरोसा कर पाएंगे या भरोसा लोगों का भरोसा जीत पाएंगे? मासूम रज़ा पर भी भरोसा है, उस पार्टी पर भी भरोसा है। जहाँ जाता हूँ भीड़ रहती है। सिंगल गाड़ी से निकला हूँ और पैदल जाता हूँ। जिधर भी पहुँचता हूँ जिधर भी पहुँचता हूँ इनकलाब बर्पा होता है। सब लोग इंतज़ार करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान।